आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। एक ब्राह्मण देवता हर रोज पीपल के पेड़ पर जल ढारने जाते थे और जैसे ही वो जल चढ़ाते थे तभी पीपल के पेड़ से आवाज आती कि पिताजी आप मुझे मेरे साथ ले चलिए। यह सुनकर ब्राह्मण देवता बहुत ही डर जाते और चुपचाप वहां से चले जाते और यह घटना रोज उनके साथ घटती। एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले जा रहे हैं, किसी सोच और चिंता में हैं क्या? तभी वह ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को बताता है कि मैं रोज पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने जाता हूँ और जैसे ही जल चढ़ाता हूँ वहाँ से आवाज आती है कि पिताजी आप मुझे मेरे अपने घर ले चलिए। तभी उसकी पत्नी कहती है कि जहाँ हमारी 6 बच्चियाँ हैं वहाँ एक बच्ची और सही, आप आज जाइए और उस बच्ची को वहां से ले आइए। ब्राह्मण देवता उस पीपल के पेड़ के पास जाते हैं, जल चढ़ाते हैं और जैसे ही जल चढ़ाते हैं फिर आवाज आती है, पिताजी आप मुझे अपने साथ ले चलिए। तभी ब्राह्मण देवता खुश होकर कहते हैं कि आप जो भी हैं आप हमारे साथ घर चल सकती हैं। तभी पीपल के पेड़ से एक 5-6 साल की बच्ची बाहर निकलती है। ब्राह्मण देवता उसका हाथ पकड़ते हैं और अपने घर ले जाते हैं। वह घर जैसे ही पहुंचती है, जैसे ही उसके कदम उस घर पर पड़ते हैं, उसका घर धन्य धान अनाज से भर जाता है। यह सब देखकर वह उसकी पत्नी बहुत खुश होती है और उसे अपनी बेटी की तरह बैठाती है और उसे खाना खिलाती है। उसकी पत्नी जब खाना बनाने जा रही थी तब छोटी सी बच्ची कहती है कि माँ आज मैं खाना खुद ही बनाऊंगी। तभी कहती है नहीं बेटी, तुम बहुत छोटी हो, तुम जब खाना बनाओगी तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा। तभी कहती है वो छोटी बच्ची, नहीं माँ मुझे कुछ नहीं होगा। वो खाना बनाने लग जाती है और वह 56 प्रकार के भोग बनाती है और घर के जितने बच्चे थे, पति पत्नी सभी मिलकर प्रेम पूर्वक वो 56 प्रकार के भोग का आनंद उठाते हैं और पेट भर भोजन करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण को इतनी भिक्षा नहीं मिलती थी कि वो भर पेट भोजन करते और कभी कभी तो वो भूखे ही सो जाते थे। तभी सभी लोग सोने जा रहे थे, तभी उसकी पत्नी का भाई आया। उसने कहा दीदी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी वह सोचने लगती है कि खाना तो खत्म हो गया है। वह सोचती ही रहती है कि वह आती है, बोलती है माँ तुम चिंता मत करो, मैं खाना बना देती हूँ। वह खाना बनाती है और 56 प्रकार का भोग अपने मामा जी को खिलाती है। जब वह भोजन करते हैं तो कहते हैं कि दीदी मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया है। और वह भर पेट भोजन करते हैं और सभी लोग सोने चले जाते हैं। रात हो जाती है और जैसे ही रात होती है वह छोटी सी बच्ची उठती है और घर के चारों कोनों में नज़र दौड़ाती है। जहाँ जहाँ उसकी नज़र जाती है वहाँ वहाँ अन्न धान्य से पूरा घर भरने लगता है। और वह जैसे ही बाहर निकलने लगती है तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसे देख लेता है। तभी वो पूछता है कि बेटी तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तभी वो बोलती है कि मैं लक्ष्मी माता हूँ, मैं इस ब्राह्मण देवता की दरिद्रता को दूर करने आई थी। यदि आपको भी अपना घर धन्य धान्य से भरवाना है तो आप कहिए, आपका भी घर अन्न और धन से भर जाएगा।
तब यह सुनते ही ब्राह्मण देवता समझ जाते हैं, लक्ष्मी माता को प्रणाम करते हैं और जैसे ही उस बूढ़े ब्राह्मण के घर को देखते हैं, उनका भी घर अन्न और धन से भर जाता है और लक्ष्मी माता चली जाती है। जैसे ही सुबह होती है, सभी उठकर वह छोटी बच्ची को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वह छोटी बच्ची कहीं नहीं मिलती है। तभी पड़ोसी का वह बूढ़ा आता है और बताता है कि वह तो लक्ष्मी माता थी, वह आपका घर अन्न और धन से भरने आई थी। वह ब्राह्मण देवता की गरीबी दरिद्रता को दूर करने आई थी। सभी मिलकर ने लक्ष्मी माता को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। इस प्रकार जिस तरह लक्ष्मी माता ने उन दोनों ब्राह्मणों का घर अन्न धन्य धान्य से भर दिया, इस प्रकार जो भी यह कहानी पढ़ेगा सुनेगा, उसका भी घर अन्न धन्य धान्य से भर जाएगा।